राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। स्वतंत्रता सेनानी ब्रह्मलीन योगी रामनाथ शास्त्री संस्थापक अध्यक्ष श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर के 37वें पुण्यतिथि के अवसर पर प्राचीन सूर्य मंदिर रमेश नगर में गीता पाठ, हवन व श्रद्धांजलि सभा उपरांत भव्य विशाल लंगर का आयोजन किया गया। 37वें पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर के प्रधान दिनेश तंवर ने स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री के त्याग से जहां लोगों को अवगत कराया, वहीं वरिष्ठ संपादक दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ललित सुमन ने कहा कि बसई दारापुर गांव के चौधरियों व स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी अगर श्री मोतीनाथ संस्कृत कॉलेज, प्राचीन सूर्य मंदिर, शहीद स्मारक, महिला सिलाई केंद्र आदि की नींव नहीं डाले होते तो आज हम और आप एकत्र नहीं हो पाते। श्री सुमन ने कहा कि एक दिन सभी को इस दुनिया से जाना है, लेकिन जब आप समाज राष्ट्र के लिए त्याग व सेवा करते हैं तो समाज राष्ट्र आपको वह अनंत काल तक वापस करता रहता है। आपकी कीर्ति की चर्चा समाज राष्ट्र करता है। योगी जी के 37वें पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष 8 फरवरी को श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर द्वारा योगी जी के संघर्ष, निर्माण व बसई दारापुर गांव के चौधरियों द्वारा किए गए भूमिदान को याद कर उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन उपस्थित जनसमूह करता है। प्रवीण कुमार जैन, सुनील तंवर, सुखबीर सैनी, रमेश पप्पी, अनिल गुप्ता, पुनीत रॉय, शोभा चौधरी, श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक, छात्र, प्राचीन सूर्य मंदिर के पुजारीगण व महिला संकीर्तन मंडली के बहनों ने इस अवसर पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। एकत्रित हुए हर साल की तरह और इस आयोजन को हमारे रमेश पप्पी जी और सभी बहनों का योगदान इसमें सर्वश्रेष्ठ है और हम प्रार्थना करेंगे कि हर साल हम इसी तरीके से आगे भी ऐसे मनाते हैं। और विद्यालय का स्टाफ, बच्चे जिस तरीके से सहयोग कर रहे हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ और यही प्रार्थना करूँगा कि बच्चे यहाँ का नाम, विद्यालय का नाम खूब रोशन करें और जीवन में सफलता करें। उन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय महाराज जी के 37वें पुण्यतिथि के अवसर पर एकत्र सभी बहनें, श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर के पदाधिकारी, श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक, छात्र, सभी को महाराज जी के पुण्यतिथि पर मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। जो महाराज जी ने जो बीज बोया था, आज वह एक विशाल वृक्ष बन चुका है और इसकी कई शाखाएं न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर तक फैल चुका है। और पीछे जब कार्यक्रम हुआ था तो नेपाल से आए थे जो इस विद्यालय के छात्र रह चुके हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बहुत सारी बातें ऐसी है जो कि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि दबी हुई है, जिसे एक दूसरे तक पहुँचाना बहुत ही जरूरी है। हम सबसे ज़्यादा धन्यवाद देते हैं महिला संकीर्तन मंडल जो लगातार निस्वार्थ भाव से
प्राचीन सूर्य मंदिर प्रांगण में आकर तन मन धन से न सिर्फ सूर्य देव की आराधना करती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, बल्कि श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड को जो एक शक्ति वो प्रदान करती हैं, जिसके कारण आज यह संस्था फिर से एक बार खड़ा हो चुका है। थोड़ी बहुत कुछ समस्याएं हैं और उन समस्याओं का भी निदान उम्मीद है जो अगले पुण्यतिथि आने से पहले हो जाएगा और हम लोग बड़े ही धूमधाम के साथ महाराज जी का पुण्यतिथि मनाएंगे। इसमें किसी एक व्यक्ति को हम अगर ये कहें कि एक व्यक्ति के कारण ऐसा हो रहा है, हम ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि हाथ में जब तक 5 उंगली नहीं हो तो उस हाथ का कोई वजूद नहीं होता। उसी प्रकार से किसी भी संस्था को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है जो जिसके हिस्से में जो आता है, जो काम कर सकते हैं, ईमानदारी से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर निस्वार्थ भाव से वो काम करें और समय जो है वो सब देखता है। वो सही समय आने पर समय बोलता भी है और समय सही निर्णय भी देता है। जब हम आप सब पहले देख रहे थे टीवी सीरियल आता था, तो टीवी सीरियल पर महाभारत आने से पहले एक चक्र आता था और वो कहता था, मैं समय हूँ, मैं समय हूँ, मेरे गर्भ में सभी सवालों के जवाब छुपे हैं, लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं। तो समय बहुत शक्तिशाली होता है और समय प्रत्येक चीज का सही समय पर निर्णय देता है। आप जैसा करेंगे समय आपके साथ वैसा व्यवहार करेगा। और चूंकि महाराज जी का आज पुण्यतिथि है, 37वां पुण्यतिथि, तो इसीलिए ये बात कहना जरूरी हो जाता है। जो महाराज जी जब आए थे रावलपिंडी से, तो महाराज जी अपने साथ सिर्फ और सिर्फ ज्ञान लेकर के आए थे। कोई धन दौलत उनके पास नहीं था, लेकिन बसई दारापुर के चौधरियों ने जो त्याग किया, जो दान दिया, आज वो इस धरती पर नहीं है। वे लोग इस धरती से जा चुके हैं महाराज जी की तरह ही, लेकिन बार बार जब कभी हम चर्चा करते हैं, जब कभी हम लिखते हैं, जब कभी भी हम बोलते हैं, तो बसई दारापुर के उन चौधरियों को भी याद करते हैं जिन्होंने यहाँ सूर्य मंदिर के लिए, संस्कृत कॉलेज के लिए, शहीद स्मारक के लिए, छात्रावास के लिए, महिला सिलाई केंद्र के लिए यह भूमि दान देने का काम किया था। तो इसी हम जो चर्चा कर रहे थे समय का, यही समय है जब वे चौधरी काम कर रहे होंगे, तो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा जो एक नेशनल टीवी चैनल का चैनल है बसई दारापुर के उन चौधरियों की चर्चा करेगा जो यह भूमि दान में दिया है। और यह बात जो हम बोल रहे हैं, ये राष्ट्रीय टीवी चैनल कात्यायनी पर यह खबर के रूप में भी प्रसारित होगा। बहुत सारी बातें हैं। हम एक निवेदन करना चाहेंगे, जो मुट्ठी बंद करके जो भी आप लोग कर सकते हैं, जो भी आप लोग कर रहे हैं, करते रहें और समय पर छोड़ दें। इसी शब्दों के साथ एक बार फिर से योगी जी के चरणों में सत नमस्कार। महाराज योगीराज जी महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित सभी जनसमूह को मेरा सादर नमस्कार। आज हम महाराज योगीराज जी की पुण्यतिथि पर, 33वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये महाराज जी को हम जानते हैं, उन्होंने जो ये वृक्ष लगाया था, ये रावलपिंडी में लगाया था। आज ये वृक्ष, उस टाइम एक छोटा सा पौधा था, आज ये वृक्ष विशाल रूप न केवल पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी इसकी सबकी जड़ें पूरी फैल चुकी हैं। एक वृक्ष ने जो ना, इसने विशाल रूप धारण कर लिया है। आज हमारे पढ़े हुए बच्चे स्कूल के जो है
वो विदेशों में बहुत अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। इस वृक्ष ने आज हमारे को कितनी सारी साखें दी हैं। यहाँ पे गौशाला चल रही है, विद्यालय चल रहा है, सिलाई केंद्र चल रहा है। ये उन्होंने जो हमें मार्ग रास्ता दिखाया, महाराज जी भी, योगीराज जी ने जो हमें मार्ग रास्ता दिखाया, ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनको जब ही होगी हम उनके बताए रास्ते पर, उनके दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करें, ना कि खाली हम सुन के यहाँ पे जो ना उसको मतलब आपस में मतलब सुने और करें, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक हम उस मार्ग, उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे। तो मैं सबको यही प्रार्थना करूँगा कि उनके जो दिखाए हमारे मार्ग से जो उन्होंने हमें शिक्षा दी, उसके हम सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उनका अपने जीवन में अनुसरण करें। यदि हम अपने जीवन में उनके दिखाए मार्ग रास्ते का अनुसरण करेंगे तो हम भी अपने जीवन को कामयाब सफल पाएंगे। आज हम भी जो ना उनकी तरह, आज जैसे उनका नाम है, हमारा भी सभी का उसी तरह नाम होगा। तो हमारी मेरी यही प्रार्थना है कि हम उनके जीवन में बताए शिक्षाओं का पालन अपने जीवन में पालन करें। हम लोग महाराज जी की संस्था में महाराज जी की मूर्ति के सामने आज उनको 37वीं श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इतना पल्लवित होगा, पुष्पित होगा और फलीभूत होगा। हम ऐसे प्यार रामनाथ जी के चरणों में सभी अपने मन, वाणी, पुष्प, कर इत्यादि सभी चीज़ों से श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी माता जी को मैंने निवेदन किया था कि आप 2 शब्द सब महावीर सुमन जी ने बताया था कि समय लेते ही पल्लवित और फलीभूत होता है। इनकी मौन श्रद्धांजलि ही हमारे इस मंदिर प्रांगण को देदीप्यमान करती रही हैं और अनेक कार्यक्रम हम हमारे कार्यक्रमों में माता लोग मातृशक्ति के रूप में सम्मिलित होती आई हैं, जिससे ये और भी अच्छा कार्यक्रम हो जाता है, भव्य कार्यक्रम हो जाता है, दिव्यता इसमें आ जाती है। अधिक न कहते हुए हम सभी कोरोना काल के इस फंदे में बंधे हुए हैं। विद्यार्थियों की संख्या इस कोविड के चलते बहुत कम है। कुछ ही विद्यार्थी, एकाध विद्यार्थी कोई हमारे यहाँ अभी आए हुए हैं, एकाध कोई विद्यार्थी है यहाँ। और आशा है महाराज जी के चरणों में निवेदन है, भगवान परमात्मा ऐसी दिव्य आत्मा को हमेशा अपने चरणों में स्थान दें और उनका आशीर्वाद हम अनुयायियों के ऊपर, उनके आश्रम में रहने और आने जाने वालों के ऊपर इस क्षेत्र पर बनी रहे। विद्यार्थी निरंतर उनसे प्रेरणा लेकर के विद्याध्ययन करते रहे। कर्मनिष्ठ योगी लोग अपनी कर्मनिष्ठता को निरंतर बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपना अमूल्य समय निकालकर महाराज जी को श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँचे हैं। यही आपकी सच्ची श्रद्धांजलि है और महाराज जी कहीं ना कहीं बैठ कर के हम लोगों को देख रहे होंगे और हमें अपना आशीर्वाद दे रहे होंगे। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी इस सभा को और अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सभा को विराम देता हूँ। सभी बच्चे जो पीछे आए हुए हैं सभी शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।